अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.2 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने पढ़ने हैं। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग के लिए स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव डैट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लिख ले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वो है x प्लस वाई। ये लिख लिया, x प्लस वाई को लिख लिया। अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ना x को करेंगे इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई। x को ना इन दोनों से करें मल्टीप्लाई। x को करें जरा x के साथ, x का स्केयर प्लस x को करें ओमेगा स्केयर y से। x को जब ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस, अब ओमेगा वाई को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। ओमेगा वाई को करें x के साथ, तो ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई को करें ओमेगा स्केयर वाई से, तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन सुने, हमने ना राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई एज इट, ये x प्लस वाई भी एज इट। x को करें x के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर, x को करें ओमेगा स्केयर y से, तो ओमेगा स्केयर एक्स वाई। y को करें ओमेगा y से, तो ओमेगा एक्स वाई। और y को करें ओमेगा स्केयर y से, तो ओमेगा क्यूब y। तो स्टूडेंट ये हमें ना ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है। जो ओमेगा क्यूब है ना, इसकी वैल्यू हमें आती है। ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है? 1 है। ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है? 1 है। तो ये x प्लस वाई एज इट इंटू एक्स का स्केयर भी एज इट प्लस, इन दोनों में से ना कुछ कॉमन लें। इन दोनों में देखिए क्या सेम है, दोनों में से ना एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स और वाई को कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू बताइए। ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है हमारे पास? 1, तो इसकी जगह 1 लगा लें। और साथ क्या था, वाई स्केयर। तो ये एक्स प्लस वाई एज इट, ये वाला। तो स्टूडेंट एक्स का स्केयर भी एज इट प्लस एक्स वाई भी एज इट। ये वाला फार्मूला भी हमें आता है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर का क्या फार्मूला था, -1 के। ये हम पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में याद कर चुके हैं। 3 वर्ड थे, ओमेगा था, 1 था और ओमेगा स्केयर था। तो यहाँ पे देखें ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आया है, क्या नहीं आया, -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है, -1। तो इसकी जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह क्या लगाएंगे, -1 प्लस वाई स्केयर को 1 से करें मल्टीप्लाई, तो वाई स्केयर। तो ये x प्लस वाई एज इट, ये x का स्केयर भी एज इट, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स वाई को 1 से करें प्लस माइनस माइनस, और एक्स वाई को करें ना एक्स वाई से मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई। और साथ क्या है, प्लस वाई स्केयर। स्टूडेंट ये क्यूब का फार्मूला बन गया। हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो देख लें, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के। ये क्यूब का फार्मूला, अगर आप क्यूब का फार्मूला लगाएं, आपको क्यूब का फार्मूला जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव डैट। हमने प्रूव करना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब -3xyz इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ये भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है बिल्कुल, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, लिख लें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास ये x प्लस वाई प्लस जी एज इट, एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है ये एज इट। अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करें, पहले x को ना इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, x को तीनों के साथ ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को करें ज़रा x के साथ, तो आएगा x स्क्वायर प्लस x को करें ओमेगा स्क्वायर y से, तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस x को करें ओमेगा z से, तो ओमेगा x और z। स्टूडेंट इस x को ना इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा y को तीनों से बारी बारी, इस ओमेगा y को ना इसको इन तीनों से करें मल्टीप्लाई, इसको इस तरह। ओमेगा y को करें x के साथ, तो ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से, तो ओमेगा आएगा क्यूब और y का स्क्वायर प्लस ओमेगा y को करें ओमेगा z से, ओमेगा y को ओमेगा z से, तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर y z प्लस अब ओमेगा स्क्वायर z को तीनों से, ओमेगा स्क्वायर z को x से, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा स्क्वायर y से, तो ओमेगा की 4yz प्लस ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा z से, तो आएगा ओमेगा क्यूब z का स्क्वायर। स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये थोड़ा सा आपने केयरफुली करनी है, बाकी आसान है। तो ये x प्लस वाई प्लस z जो है ये एज इट, ये एज इट। अब इसको ना अरेंज करना है, हमने इसमें अरेंज करनी है, सेम सेम को साथ लिखना है। एक्स स्क्वायर एज इट, ये है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई वाली एक ये भी है, ये भी एक्स वाई वाली है, ये इसके साथ प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस आगे क्या है एक्स जी वाली ओमेगा एक्स जी, और एक्स जी वाली ढूंढ ले कि ये है ये वाली, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें आती है 1 और साथ क्या है वाई स्क्वायर प्लस अब ये वाली क्या है ओमेगा स्क्वायर वाई जी, तो वाई जी वाली एक ये है ओमेगा की 4 वाली, तो प्लस ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा वाई जी प्लस और ये एंड वाली ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और साथ क्या है जी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की क्या है वैल्यू 1 और साथ क्या है जी स्क्वायर, वो हमने एज इट लिख दिए। अब ये x प्लस वाई प्लस जी जो है ये तो एज इट इंटू ये एक्स स्क्वेयर भी है एज इट प्लस इन दोनों में देखे कुछ कॉमन है, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, इन दोनों में देखे क्या सेम है एक्स जी, तो एक्स जी कॉमन ले लें तो क्या बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को 1 से करें मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा प्लस स्टूडेंट इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट है, वाई जी मैंने कॉमन ले लेना है, वाई और जी कॉमन निकाल लिया तो ये समझे क्या आ गया है ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और साथ क्या है ओमेगा प्लस ये एंड पे क्या था जी स्क्वेयर को 1 से करें मल्टीप्लाई तो जी स्क्वेयर
जी स्केयर को 1 से करें मल्टीप्लाई तो जी स्केयर आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद सॉल्व करें ना तो हमें फार्मूला आता था, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो देख ले ज़रा। तो ये x प्लस वाई प्लस जी एज इट, ये x का स्केयर भी एज इट प्लस एक्स वाई भी एज इट, इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा आया है, ओमेगा स्केयर भी आया, क्या नहीं आया 1, ये -1 की इक्वल है, प्लस एक्स जी एज इट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह -1 प्लस वाई स्केयर एज इट प्लस वाई जी भी एज इट इंटू, ये ओमेगा को 1 से करें मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो इसकी वैल्यू -1 और प्लस एंड पे क्या है जी स्केयर। तो ये x प्लस वाई प्लस जी एज इट, ये एज इट इंटू एक्स का स्केयर एज इट, ये करें मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जी को 1 से तो एक्स जी प्लस वाई स्केयर प्लस माइनस माइनस वाई जी को 1 से करें तो वाई जी और एंड पे क्या है प्लस जी स्केयर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है क्यूब का, 3 टर्म्स के ना क्यूब का फार्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सारे की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब -3xy जी, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। स्टूडेंट इस सारे की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब -3xy। चले ये फार्मूला मैं थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना सिखाता हूँ कि इसकी जगह पे ये कैसे आया है। तो स्टूडेंट इसी को मैं थोड़ा एक्सपेंड करना, अब आपका ये आंसर आ गया फाइनल, बस ये एक्स्ट्रा थोड़ा फार्मूला समझाने लगा हूँ। तो ये फार्मूला समझे ना आप, अगर ये फार्मूला समझे थोड़ा सा, तो क्यूब का फार्मूला जैसे हमने पहले क्यूब का फार्मूला पढ़ा वैसे ही है। ये ऊपर से ना क्यूब को जम करें, सॉरी ऊपर से ना क्यूब को हज़फ करें, ऊपर से ये 3 छोड़ दें, बताएं क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी। क्यूब का फार्मूला समझे ये वाला, क्या फार्मूला है, ऊपर से ना क्यूब को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें, तो नीचे क्या बचता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी। अब उसको नहीं देखना, इसी से क्या है x का स्केयर प्लस क्या है y का स्केयर प्लस क्या है z का स्केयर, अगर प्लस है तो माइनस x और y, ये ले माइनस y और z माइनस z और x या x और z। तो स्टूडेंट चेक करें, हमने इसको एक्सपेंड किया है इस फार्मूले को, तो ये देखें वही नहीं आया ऊपर वाला, फिर तो हम अगर इसको एक्सपेंड करते तो ये लिखते हैं, तो हम इसकी जगह पे भी ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव डैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू 1 टू n फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसमें भी क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसकी भी राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। अब तो लेफ्ट हैंड साइड देख लें क्या है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू 2n फैक्टर, ये है। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले इसका हमें फार्मूला आता है 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या लगाएंगे माइनस ओमेगा स्केयर, ये हमें फार्मूला आता है। 1 आया है, ओमेगा आया है, क्या नहीं आया ओमेगा स्केयर, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे माइनस ओमेगा इंटू ये 1 एज इट प्लस ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू 1 एज इट, ओमेगा की 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3
की पावर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर। स्टूडेंट अभी भी ओमेगा की 8 है, ओमेगा 3 की 6 और ओमेगा स्केयर 8 हो जाएगा। अब 2 स्वान क्या है, 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स है। अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से करें मल्टीप्लाई, तो ओमेगा क्यूब इंटू 1 एज इट प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू 1 एज इट प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ऊपर स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर अप टू स्वान 2n फैक्टर्स। ये है। अब ये ओमेगा क्यूब एज इट इंटू 1 भी एज इट प्लस 1 को करें ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो ओमेगा प्लस 1 का स्केयर, सॉरी 1 का स्केयर लें, ये 1 एज इट प्लस 1 का स्केयर लें तो 1 और 1 को करें ओमेगा स्केयर से, तो ओमेगा स्केयर अप टू स्वान 2n फैक्टर। ये ओमेगा क्यूब एज इट 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर और 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह माइनस ओमेगा अप टू स्वान 2n फैक्टर्स। अब ये ओमेगा क्यूब एज इट माइनस माइनस से कैंसिल, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से करें मल्टीप्लाई, तो ओमेगा क्यूब अप टू स्वान 2n फैक्टर्स। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, अब अगर इनकी वैल्यूज लगाएं, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है 1 और ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है 1, तो ये 1 को 1 से करें मल्टीप्लाई 1, तो अप टू स्वान 2n फैक्टर, पता नहीं कितने फैक्टर्स हैं। तो ये हैंड्स प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।